हम अगर आगे आप ही डरते रहे मंत्रिमंडल मिले ने बाहर में जाए, आपके काम होने चाहिए है। तो इसलिए मैं MLA बड़ा वाला तो मैंने कांग्रेस में भी ओळखाण है और बीजेपी में भी ओळखाण है, तो दोनों तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो जो पेंडिंग बड़े बड़े काम है, और हेमाराम जी को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। उन्होंने एक मुझे बना थी या मुझे एक शर्त रखी, कहते हैं पढ़ो तो पूछ ध्यान दो जवाब दे दो, बिल्कुल आपके बिना पूछे कोई फैसला नहीं करूंगा। हाँ, राम राम साहब। अरे इतना हमारे खड़ा है तो यार मतलब शामिल बहुत कम लगाए, कंजूसाई की बहुत कौन लगाना तो है, कितना लोग बाहर खड़ा देखो है। तो मैं माफी मांगता हूँ आपकी तरफ से कि आपके लिए जगह नहीं अंदर। तो आज इस चुनावी सभा में पधारे हुए हमारे राष्ट्रीय नेता और 4 बार के सांसद, मेरे बेटा कहूँ या मेरे साथी, मेरे छोटे भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो मेरे 2-3 साल छोटे हैं, उनके पधारे हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, और आपके लाडके, हम सबके लाडके 3 बार मंत्री रहे, आज भी कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री हेमाराम जी चौधरी साहब, और आपके यहाँ प्रधान गोवर्धन जी विष्णु साहब, और दूसरे आपके प्रधान सुनील लाल जी, पूर्व प्रधान सोन जी, और मैं मेरे जो हमेशा मुझे नाथुराम जी, कई इवन अशोक गहलोत भी कहते थे, जब साथी कभी में हमारा टकराव होता था तो कि अब्दुल गफूर साहब से वो चाणक्य समझते हो जो राजनीति के बहुत गुरु माने जाते हैं इतिहास में, उनके बेटे गफूर साहब अभी अच्छी बातें कही, उन्होंने पुरानी बातें बताई मुझे किस तरह से राजनीति में लाए। गफूर साहब का सबका, नाथुराम जी का, रामनिवास जी का, कई लोगों ने मेरा सहयोग दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद। और यहाँ पर चुने हुए जनप्रतिनिधि साहब, सम्मानित मंच, और इतनी तादाद में आए हुए मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इस चुनावी सभा में आप पधारे और सुबह 11 बजे से आप बैठे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ सांसद साहब को, युवा सांसद भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब को, कि आप इतनी दिल्ली से एक स्पेशल प्लान लेके अलग से वाइजर लेकर के आए और हम सबको मनोबल किया, और उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जब अभी तारीफ के बारे में हमारा जी ने कहा था, तारीफ ठीक नहीं है, ये जो उस शख्स के बेटे हैं जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 5-6 बार वो 5 बार MP रहे, तभी हमारी दोस्ती हुई। 1996 में आया था तब बने थे, और अभी भी प्रतिपक्ष नेता है आज की तारीख में। और आप में अगर भगवान ने चाहा 1 साल से कम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। पर मुझे कोई कह रहा था कि भी आज का युवाओं की बारी है, और जैसे हमारा भी कहते हैं हमको अलग जाना चाहिए, तो ये हो सकता है आपके अगले मुख्यमंत्री हो 37 महीने के बाद में। वो आपके प्यार से आए हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अब मेरी कहानी में तो मैं भी बहुत साधारण घर से आया हूँ, एक इंजीनियर बन गया, बाद में फौज में चला गया, वो फुल कर्नल था, छोड़ करके आया। गफूर साहब जी बात की मैंने ना, रामनिवास जी मिर्जा भूपेंद्र सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 1991 से 1996 में रामनिवास जी मिर्जा यहाँ सांसद थे। नाथुराम जी वो दोनों आपस में भाई थे, चचेरे भाई, दोनों मुझे पसंद करते थे, क्योंकि मेरी घर वाली नागौर कुचेला से है, तो उसकी
25-30 साल मेरी उनकी पहचान थी। तो यार छोड़ो ठीक है, फौज में बढ़िया काम करे, इनमें आपने राजनीति मिलाते हैं। रामनिवास जी ने अगर टिकट मांगते तो मैं तो कर्नल कूट पूछे खड़ा कर्नल फिरे, तब मुझे टिकट मिली नाथुराम जी की वजह से, राम जी की वजह से, गफूर साहब, अब्दुल हादी साहब की तरफ से। उसके बाद मैं 4 बार सांसद बना, 1 बार विधायक बना 2008 में। आप यहाँ पर आए, मैं मेरे बड़ा वहाँ से बायतू से 38,000 जीते, ये भी जीते, पर ये भूल गए। और हम अगर आगे आप ही डरते रहे मंत्रिमंडल मिले ने बाहर में जाए, आपके काम होने चाहिए तो इसलिए मैं आज हेमाराम जी की उनकी है, उनकी बारी है। जैसे हमारा बहुत बढ़िया क्या कि कर्नल साहब हारे तो मैं हारा था, हारे तो मैं पहले हारूंगा, बाद में उनको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है साहब, हाथ खड़ा के बोल दिया। इसलिए मैं आखिर में आपसे यही वादा करता हूं कि मुझे चांस मिलेगा विधायक बनने का। अब जो सरकार किसकी आती है ये डिफरेंस ही जानते हैं, अंदर की कहानी सारी। कांग्रेस के बहुत सीनियर है, बन भी सकती है, ये बहुत फाइट है, एक MP MLA से फर्क होता है। मुझे याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार 13 दिन में गिर गई थी, उसमें मेरा भी वोट था। 1 वोट से हिंदुस्तान की सलचल चली गई, सरकार चली गई। तो आपका बहुत इम्पोर्टेंट वोट है। और हमारे MLA बड़ा वाला तो मैंने कांग्रेस में भी ओळखाण है और बीच में भी ओळखाण है, तो दोनों तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो पेंडिंग बड़े काम है, और हेमाराम जी को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। उन्होंने एक मुझे बना दी या मुझे एक शर्त रखी, कहते हैं बड़ो तो पूछ ध्यान दो, जवाब दे दो। बिल्कुल आपके बिना पूछे कोई फैसला नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने काफी बोल दिया, मैं आता रहूंगा। 25 तारीख कोई दूर नहीं है, आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं फौज में रहा हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर में रहा हूँ, मैं चीन बॉर्डर में रहा हूँ, और जब दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आपको सबको हेमाराम चौधरी, कल सौदाराम चौधरी बन करके आपको वोट डालने हैं और जीताना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में MP साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आप पधारें, और मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि आज आप इतने लंबे टाइम मेरे लिए, मैं इनके परिवार का सदस्य हूँ, इनके पिताजी मुझे प्यार करते हैं, एक तरह से इनकी मेहरबानी है बहुत बड़े, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो इसलिए मैं आप आए, और मेरा इसे और आपके आने से ये तो नहीं कहूँगा कि हुड्डा साहब के बेटे आए थे और मैं हार गया, तो अपने को जो लागेला को लागे हैं। और हुड्डा साहब बड़े साहब ने कहा है वो आएंगे मीटिंग में, अभी उन्होंने कहा जैसे आज आए हैं ना, ये पब्लिक मीटिंग करेंगे, बुलाएंगे, गपशप मारेंगे, वो 19 तारीख से पहले, 20 तारीख 25 से पहले करेंगे, बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, और खास करके जो कार्यकर्ता जिन यहाँ पर आए और इतना बहुत अच्छा किया। और फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ कि बाहर खड़े पीछे खड़े उसके लिए, वो देखो बहुत पीछे खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद।